हेलो एवरीवन। हम डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे थे। आज हमारा इसका सेकंड लेक्चर है और एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी को हमने काफी कुछ इसमें देख लिया था, बेसिक चीजें। एक छोटा सा क्वेश्चन है, वहां स्टार्ट करते हैं हम। मैंने शायद ये क्वेश्चन होमवर्क में क्या दिया था, शायद मुझे याद आ रहा है कि फाइंड एलएसडी एंड आरएसडी, फाइंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, ये फाइंड करना था अपने को। ठीक है, क्वेश्चन क्या था अपने पास, एफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स था मॉड में, और शायद प्लस का वन था क्या एक्स था, बस इतना ही था, सॉरी इतना ही था बस। और क्या बोला था, एट एक्स इक्वल टू वन, ऐसा कुछ बात हो रही थी कि एल एच डी और आर एच डी हमको यहां से फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो क्या होगा, कुछ सिंपल सा पहले हम एक सिंपल सा तरीका लिख लेते हैं कि कैसे हम निकालते हैं इसको। ठीक है, तो मैं आर एच डी की बात करूंगा, जब मैं आर एच डी राइट हैंड की बात करूंगा, मतलब मैं एफ डैश मान लो वन प्लस की बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ, वन, क्योंकि एक्स इक्वल टू वन पे बात हो रही है, तो मैंने क्या वन प्लस की बात की। ठीक है, तो ये जब हम बात करें क्या हो जाएगा, ये वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ये पता ही है, आर एच डी कभी पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में ये सब चीजें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वन प्लस एच है, यहाँ पे क्या एल एन में दे रखा है, तो कल को जब फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा क्या जाएगा, एफ डैश क्या निकलेगा अपने पास यहाँ से, वन प्लस क्या निकलेगा, एल एन एक्स प्लस एच, क्या एल एन सॉरी एक्स, क्या एक्स के ऊपर रख दिया, सॉरी एक्स के ऊपर रख दिया, वन प्लस एच आ गया। ठीक है, वन प्लस एच आ गया, और एफ ऑफ जीरो मतलब एल एन वन, एफ ऑफ वन मतलब क्या, एफ ऑफ वन क्या हुआ, एफ ऑफ वन क्या हुआ, एल एन वन हुआ। तो एल एन वन की वैल्यू क्या होती है, चलो बाद में लिख लेते हैं, एल एन वन ऐसे लिख दिया, अपॉन क्या आ गया, एच आ गया। ठीक, और एक चीज क्या होता है यहाँ पे, लिमिट लिख लेते हैं ना, लिमिट एस टेंस टू जीरो। इतना सब तो समझ आ रहा होगा क्या बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी एक चीज होगा, लिमिट यहाँ पे भी आएगी, थोड़ा सा मिस हो गया यहाँ पे, लिमिट एस टेंस टू जीरो ऐसा। ठीक है, यहाँ पे हमने इतना सब देख लिया, सीख लिया, ये इजी चीज है, इसमें कोई मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये सब हम लोग भी पढ़ के आ रहे हैं पीछे से। ठीक है, अभी क्या होगा, अब वैल्यू पुट करते हैं। देखो एल एन वन क्या होता है, लॉग वन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, पता है अपने को। तो ये क्या मिल गया मुझे कल को, एल एन एच टेंस टू जीरो, एल एन वन प्लस एच अपॉन एच, क्योंकि ये तो जीरो हो गया। और ये जो चीज दे रखी है, अगर लिमिट थोड़ा सा याद होगा कि एल एन वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एल एन वन प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू जीरो आती है, जीरो आती है, वन आती है, क्या आती है, वन आती है। ठीक है, तो आंसर क्या गया यहाँ से, वन आ गया, मतलब इसका पूरा आंसर कितना आ गया, वन आ गया। तो मुझे एल एच आर एच डी क्या मिल गया, आर एच डी यहां से वन मिल गया। ये तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब मैं क्या बात करता हूँ, आर एच डी हो गया, एल एच डी की बात करता हूँ। ठीक है, हमने वन प्लस की बात कर लिया, हम क्या करेंगे, वन माइनस की बात कर लेंगे। तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे यहाँ पे मैंने एल एच डी फाइंड कर दिया। एल एच डी मतलब वन माइनस की बात हो रही होगी, वन माइनस लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच, तो ए की जगह क्या वन है। ठीक है, तो मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी, वापस कल को क्या होगा, एल एन वन क्या जीरो हो गया होगा, तो ऐसा कुछ आ गया। और फिर क्या हुआ, देखो एक चीज थोड़ा सा मैं मिस हो गया बताने का, थोड़ा सा याद आ गया मुझे, बता दूं उसको मैं, कि देखो यहाँ पे मॉड था और आर एच डी मॉड था। ठीक, क्या था ये, एल एन सॉरी जब वन प्लस की बात हो रही थी, एफ डैश वन प्लस की बात हो रही थी, तो मैंने क्या किया था, जो एल एन वन प्लस एच था मॉड में, इसको मैंने डायरेक्टली एल एन वन प्लस एच लिख लिया था मॉड के बाहर। लेकिन जो क्या हुआ, अब क्या हुआ, एफ वन माइनस हो गया जब एफ डैश, तो मैंने क्या किया, जो मॉड में एल एन वन माइनस एच था, इसको क्या किया, नेगेटिव के साथ ओपन किया है इसको। अब ये क्यों किया, इसको थोड़ा सा देखना है अगर मुझे याद है क्या, कि एल एन एक्स का ग्राफ याद है, एल एन एक्स का ग्राफ याद है, मैं यही बना लेता हूँ। एल एन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है, पर्टिकुलर पॉइंट होता है, ये होता है वन होता है, क्योंकि एल एन वन की वैल्यू जीरो होती है, ये पॉइंट क्या होता है, वन होता है। ठीक है, तो जब एम एफ वन माइनस वन की माइनस की बात हो रही है, देखो ध्यान से चीज, जब वन माइनस की बात हो रही होगी, मतलब क्या हो रहा होगा, वन से छोटा इधर की बात हो रही होगी थोड़ा सा, मतलब मान लो ये वाले पॉइंट की बात हो रही है, ये वाले पॉइंट की बात हो रही है, जब माइनस की बात हो रही है, तो ये वाले पॉइंट की बात हुई, तो मैंने क्या देखा
कि ग्राफ का है यहाँ पे ग्राफ है, मतलब निगेटिव साइड में ग्राफ है, ये देखो ये नीचे साइड में ग्राफ है। F1 के लेफ्ट में कहा है, निगेटिव साइड में ग्राफ है, इसलिए मैंने क्या बोला, उसको निगेटिव के साथ ओपन हुआ। लेकिन जब बात होगी F1+ की बात होगी, तो मतलब 1 से ज्यादा यहाँ की बात हो रही होगी, और यहाँ पे लॉग से ग्राफ कहाँ है, ऊपर में है, पॉजिटिव साइड में है, पॉजिटिव साइड में, इसीलिए क्या हुआ, ये वाला हिस्सा क्या हुआ, पॉजिटिव में खुला, प्लस वाला नेगेटिव वाला हमारा माइनस में ही ओपन हुआ वो। ठीक है, तो ये छोटा सा रह गया था बताने लायक, तो मैंने यहाँ पे ये क्लियर कर दिया। ओके, नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है, जो काम आएंगे। ओके, मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कोई फंक्शन क्या है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इट मीन्स वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, जरूर होगा। ठीक है, बट अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो ये श्योरिटी नहीं है कि वो क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। वो मैंने याद है ना, LCD बता रखा हुआ था, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, तो वो चीज भी दिमाग में बैठा रहना हमेशा के लिए। ठीक है, क्योंकि अब चीजें करेक्ट हो रही है, अब कंटिन्यूटी भी आ रही है, फिर डिफरेंशिएबल भी आ रहा है, तो सारी चीजें क्या हो रही है, करेक्ट हो रही है, तो अपने को पता होना चाहिए। ओके, मैंने क्या बोला, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इट मींस वो कंटिन्यूअस हुआ होगा, बट ये श्योरिटी नहीं है कि वो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसको हमको हमेशा याद रखना है। ठीक है, देखो अब कुछ चीज हम सीखते हैं कि रीजन फॉर नॉन डेरिवेटिविटी, कि ऐसा कौन कौन से रीजन हो सकता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ही ना। मैं लिख देता हूं हेडिंग में, क्या बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं रीजन फॉर, क्या लिख देता हूं, रीजन फॉर नॉन डेरिवेबल बोल लो, या चलो डेरिवेटिव बोल देते हैं, डेरिवेबिलिटी है ना। ठीक है, रीजन तो कुछ रीजंस है, जैसे मैं पहले बात करता हूं, नोट डाउन करता हूं, शार्प कॉर्नर, वेरी इजी, क्या है मैंने शार्प कॉर्नर बोला। देखो ये क्या होता है कि देखो हम ऐसे तो बता नहीं सकते ना कि शार्प कॉर्नर मतलब क्या बात हो रही है, जब तक किसी फंक्शन का मुझे ग्राफ जस्टिफाई नहीं होगा, ग्राफ नहीं पता होगा, तो मैं कैसे बता दूंगा कि इसका ग्राफ शार्प कॉर्नर है। तो इट मीन्स ऐसी चीजों में पता करने के लिए मुझे ग्राफ फंक्शन का पता होना चाहिए, जब मैं बता सकूं कि हाँ ऐसा ऐसा है। अब इस फंक्शन को मैंने क्या बना, ग्राफ बना लिया इसका, मुझे इसका ग्राफ क्या दिख रहा है, कुछ शार्प कॉर्नर टाइप का दिख रहा है। ठीक है, अब शार्प कॉर्नर क्या होता है, जो क्या होता है, जैसे अपने को मॉड एक्स का याद है ग्राफ, मॉड एक्स का ग्राफ सबसे इजी होता है, इसलिए सबको याद होता है ऑब्वियसली। ठीक है, कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ये अपना एक्स होता है, ये अपना वाई होता है, सॉरी ये एक्स होता है, ये वाई होता है। ठीक है, तो मॉड एक्स कैसे होता है, मॉड एक्स का ग्राफ ये ऐसा वी शेप बनता है। ठीक है, किसका ग्राफ है ये है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का। ठीक है, मैं जनरली बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ जनरली बात हो रही है कि कहाँ कहाँ ये फंक्शन डेरिवेबल नहीं होता है, जहां कहाँ फंक्शन को डिफरेंशिएबल नहीं कर सकते या डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो मैंने पहला बताया रीजन क्या है, शार्प कॉर्नर। अगर किसी फंक्शन के ग्राफ में कोई कॉर्नर ऐसा आ जाए कि वहां पर शार्प बन जाए, मतलब कुछ तिकोना टाइप का या फिर नुकीला टाइप का, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो ये मुझे दिख गया, ये शार्प कॉर्नर बनना, इट मींस हमने क्या बता दिया कि जो मॉड एक्स होता है वो ऐसा डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, हाँ कई बार रीजन बनते हैं, ये तो आगे हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ कहां पे नहीं है, ये x इक्वल टू 0 पे नहीं है, क्या है, x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, नहीं है। ठीक है, हो सकता है कहीं और हो, जब मैं पर्टिकुलर किसी इंटरवल की बात करूंगा यहाँ पे तब हो सकता है। अभी मैं सिर्फ क्या बात कर रहा हूँ, सिर्फ पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, कब नहीं हो सकता। तो x इक्वल टू 0 पे पॉइंट कैसा नुकीला है, इट मींस इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, बट इट डजंट मीन कि जो मॉड एक्स को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, मॉड एक्स को डिफरेंशिएट कर सकते, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट को हटा के या मिस करके या फिर एक पर्टिकुलर कुछ इंटरवल में, वो बात की बात है, हम बाद में उसके बारे में बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए हम इतना सीखते हैं कि मॉड एक्स को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते एट एक्स इक्वल टू 0 पे। पहला रीजन हमारा ये शार्प कॉर्नर हो गया। ठीक है, सेकंड रीजन क्या रहा कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। अगर एफ एक्स ही कोई फंक्शन ही डिसकंटिन्यू हो गया, कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस,
अगर कोई फंक्शन ही डिसकंटिन्यूअस हो गया तो मैं कैसे उसको डिफरेंशिएट कर पाऊंगा? अभी हमने रूल देखा ना, ठीक है। देखो क्या होता है कि फंक्शन को डिसकंटिन्यू, अगर कोई फंक्शन, मैंने क्या बोला कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो पा रहा है या हो रहा है, इट मीन्स वो कंटिन्यूअस हुआ होगा, इट मीन्स वो कंटिन्यूअस हुआ होगा। तो जब फंक्शन डिसकंटिन्यू हो ही गया पहले से ही, तो मैं कैसे कह दूंगा कि वो डिफरेंशिएबल है? ठीक है, तो फंक्शन को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा डिफरेंशिएबल के लिए। ये सेकेंड रीजन इसका हो गया। थर्ड रीजन अगर हम बात करता हूं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल टेंजेंट। अब इसको देखना आपने क्या कहता है ये, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या बोला? वर्टिकल टेंजेंट, ठीक है। वर्टिकल टेंजेंट समझ में आ रहा है? टेंजेंट तो अब पता है आइडिया क्या होता है टेंजेंट। और जब हमने वर्टिकल टेंजेंट की बात करते हैं, मतलब क्या होता होगा? देखो मैं एक छोटा सा ग्राफ अगर बना चाहूँ, यहाँ पे मैं कुछ ऐसा बना दिया मैंने, कुछ ऐसे ऐसे कुछ ऐसा बना दिया, ठीक है, कुछ ऐसा कर्व बना दिया। और यहाँ पे मैंने जब टेंजेंट की बात की, टेंजेंट कुछ ऐसा आ गया यहाँ पे, मान लो। चलो इसको और शेप शार्प कर देते हैं, एक सेकंड के अंदर इसको कुछ और कर्व भी बना लेते हैं, है ना। कुछ तो टेंजेंट की बात थी, तो कुछ ऐसा मान लो वर्टिकल का टेंजेंट आ गया, कुछ क्या हुआ, टेंजेंट कुछ वैसे वर्टिकल चला गया इसका। तो क्या होगा जब टेंजेंट वर्टिकल आ गया, तो जब मैं स्लोप की बात करूंगा, स्लोप तो दिख रहा है मुझे, क्या होगा, इन्फिनिट हो जाएगा ना इसका। 1090 मतलब क्या होता है, इन्फिनिट होता है। तो क्या हो गया यहाँ पे, एलएचएल और आरएचएल दोनों इन्फिनिट मिल गया मुझे। एलएचएल और आरएचएल जब बात करूंगा, सॉरी डी, एलएचडी एंड आरएचडी, यहाँ पे दोनों ही मुझे इन्फिनिट मिल गए, इसका स्लोप ही मुझे इन्फिनिट मिल गया। तब मैं कैसे कह दूंगा कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है? वहां पर मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं कर पाऊंगा। ये जो टॉपिक मैं बोल रहा हूँ नहीं, स्टार्ट कॉर्नर, ये मैंने डिसकंटिन्यूअस बात किया, एफएक्स और ये वर्टिकल, ये सब के बारे में धीरे धीरे हमको और भी बात करनी होगी। क्योंकि क्या होगा, मैंने क्या बोला कि मॉडेक्स मान लो पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं है यहाँ पे डिफरेंशिएबल, बट हो सकता है कि कल को मैं एक इंटरवल की बात करूं, मैं इस पर्टिकुलर इतने इंटरवल की बात करूं, तो वहां तो डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी बस हल्का फुल्का हम लोग थोड़ा सा इसमें जानकारी ले रहे हैं कैसे क्या होता है। अभी इसको और अच्छे समझेंगे। ये जो वर्टिकल टेंजेंट की बात की, हमें और भी देखना होना चाहिए। तो मैंने बस छोटा समझा दिया कि अगर ऐसा कुछ कहीं पे हमको वर्टिकल टेंजेंट मिलता है किसी भी ग्राफ में, तो मैं एक बार वहां पर मतलब 80% 90% श्योर हो जाऊंगा कि चलो ठीक है, इसमें हमको फंक्शन को हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो हम आगे चीजें बढ़ते हैं फिर, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, बस थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज है, इनको पता होनी चाहिए। ओके, नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। जो मैं पिछली क्लास में बात कर रहा था कि एक्स स्क्वायर का ऐसे डायरेक्ट कैसे हम 2x लिख लेते हैं, या साइन एक्स कैसे हम डायरेक्टली कॉस एक्स कर लेते हैं, ठीक है, कोई याद करना ओके। तो हम निकालते कैसे हैं, वो हम बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल निकालते हैं। मैथ्स वाले स्टूडेंट और बायो स्टूडेंट थोड़ा सा यही अंतर होता है कि बायो वाले क्या, जब फिजिक्स पढ़ते हैं, जब वहां पे हम लोग वो लोग डिफरेंशिएट चीजों करते हैं, याद कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स होता है, याद हम लोग भी करते हैं। बट हमको क्या होना चाहिए, मैथ्स वाले स्टूडेंट को क्या होना चाहिए कि थोड़ा सा रीजन पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का 2x क्यों आता है, या साइन एक्स का कॉस एक्स क्यों आता है, या लॉग एक्स का 1/x क्यों आता है, ठीक है। तो वो हम कैसे निकालते हैं, वो चीजें हम निकालते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। इसको कहते हैं क्या, फर्स्ट प्रिंसिपल। देखो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे समझनी है। यहाँ पे मैंने चलो एक एक्स लिख लिया, ये चीजें हम थोड़ी देर पहले देख के आए जब हम एलएचडी आरएचडी की बात कर रहे थे, याद है ना, कि अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि एफ डैश ए इक्वल टू लिखा है लिमिट, सॉरी, एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ये तो वही चीज हो गया थोड़ी देर पहले हम देख के आ रहे थे एलएचडी एंड आरएचडी में, वही चीज हो गई, वही चीज होता है फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या बोला हमने, वही फर्स्ट प्रिंसिपल। मैंने क्या किया, यहाँ पे किसी ए को किसी जनरल एक्स के साथ रिप्लेस कर दिया, डन, सारी चीजें वही अपने पास, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर का। क्या करते हैं हम, एक्स स्क्वायर का हम लोग को हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये आपको याद हो गया, ठीक है, याद रखना, ऊपर लिखा हुआ है। हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने की। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक, ओके, चलो ठीक है। अब चीजें देखते हैं, पहले लिख लो, सबसे पहले क्या होता है लिख लेना, लिखा हुआ ऊपर
बट जब कभी बोर्ड, खासकर हाँ बोर्ड से आता है कि क्वेश्चन बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। अगर हम बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो समझ लेना कि एक क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल का तो अपने को 3 या 4 मार्क्स का दिखना ही दिखना है। तो और भी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं कि अगर हम इस हिसाब से क्वेश्चन नहीं आता, हाँ ऐसा नहीं कह देगा आपकी बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व करो, बट हाँ घुमा के कई बार क्वेश्चन कुछ ऐसा हमको दे रखा होता है, हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। हम करेंगे 2 क्वेश्चन इस पे, बट अभी के लिए समझो उसको। क्या बोल रहा हूँ, डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर सबसे इजी वाला होता है। और मुझे जैसे पता है कि कल को जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, फिर क्या करूंगा, एफ डैश एक्स कर दूंगा तो इसका आंसर मुझे पता है क्या आता है, 2x आ जाता है, ये मुझे पता है। ठीक है, आंसर पता है सबको। चलो अभी हम लगाते हैं इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल, ये आंसर है। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर, देखो जब एक्स था, देखो यहां देखना, जब एक्स था तो यहां पे क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर। जब एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही हो, ये आ रहा होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब एफ एक्स की बात होगी मतलब क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर की बात हो रही है, लेकिन जब एफ एक्स प्लस एच की बात हो रही है इट मीन्स क्या हो रहा होगा, वहां हमारे पास एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर हो रहा होगा। तो अगर मैं एक बार लिखना चाहूं चीजें तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स एच। ठीक है, कुछ ऐसा। अब क्या करते हैं, अब चीजों को हम वैल्यू, देखो एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या निकाली हमने, ये निकाली, तो लिमिट एस टेंस टू 0 एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या, एक्स प्लस एच स्क्वायर है, तो एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन एच। चीजों को ओपन कर लो इसको फॉर्मूला से, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच। तो एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल आउट हो गया, ऊपर से एच कॉमन लोगे तो नीचे एच कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास, सिंपल सा एच प्लस 2x बच जाएगा। और लिमिट क्या था, एस टेंस टू 0 थी, तो जब 0 लिख दोगे लिमिट तो आंसर क्या आ जाएगा, सी फॉर सिर्फ 2x आ जाएगा, जो हमको पता होता है। ठीक है, हमारा आंसर ये फर्स्ट प्रिंसिपल से आ गया, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल हमने इसका आंसर यहां से निकाल लिया है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इसमें से। अब एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास साइन एक्स है क्वेश्चन। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हमको इसका आंसर पता है, चलो कॉस एक्स होता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला लिख ही लेते हैं। फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि एक बार लिखा रहेगा सामने तो चीजें क्या होती हैं, थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। तो क्या, एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल से, हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब वैल्यूज फटाफट पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे लिमिट एस टेंस टू 0, यहाँ क्या है, एफ एक्स प्लस एच क्या है, साइन एक्स प्लस एच हो गया ये, माइनस साइन ऑफ एक्स हो गया, साइन एच, चलो थोड़ा सा क्लियर लिख लेते हैं इसको, ये क्या हो गया, साइन एक्स हो गया अपॉन ये एच हो गया। ठीक है, अब ये क्या मुझे दिख रहा है, ये सी दिख रहा है, ये पूरा डी दिख रहा है, ये पूरा क्या दिख रहा है, ये एज अ सी है, ये एज अ पूरा डी है, तो साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला लगा लेंगे ऊपर में। ठीक है, चीजों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला जब लगा देंगे तो मुझे पता है क्या होता है फॉर्मूला, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो लिखते हैं जरा डायरेक्टली, मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, देख लेना फॉर्मूला इतना याद है, कुछ स्टेप में डायरेक्ट कर देता हूँ, एक एक चीजें अब लिखना पॉसिबल भी तो नहीं है। क्या क्या, 2 cos c प्लस डी मतलब x प्लस एच और प्लस एक्स अपॉन 2 मतलब 2x प्लस एच, 2x प्लस एच अपॉन 2 आ गई इंटू साइन c माइनस डी, तो c माइनस डी मतलब x प्लस एच माइनस एक्स मतलब h बच जाएगा बाई 2, ऐसा कुछ आ गया। ठीक, और नीचे क्या था, ऑलरेडी s था अपने पास, नीचे क्या था, ऑलरेडी s था, तो देखो मुझे क्या दिख रहा है कि h बाई 2 है, अगर मैं कल को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा तो ये जो पोर्शन है मेरे पास, ये पोर्शन मिलकर मुझे 1 मिला देगा, ये पोर्शन मिलकर 1 बना देगा। जब ये 1 मिल गया तो अपने पास क्या बचा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया ना, तो लिमिट s टेंस टू 0, और ये देखो क्या हुआ, जब 0 रख दिया पे तो h 0 हो गया, तो 2x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ cos x हमारा आ जाएगा, सॉरी लिमिट रख देना पे, लिख ही देते हैं स्टेप,
क्या था यहाँ पे cos 2x प्लस एच अपॉन 2 था ऐसा कुछ। तो जब 0 पुट कर दे तो आंसर सिंपल सा हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से cos x आ जाएगा। एक बार इसको पूरा सा नोट डाउन कर लो, इतना से देख लो, फिर हम आगे बात करते हैं। एक यहाँ पे सिंपल डिफरेंशियल लिखा हुआ है, कह रहा है कि डेरिवेटिव ओवर एन ओपन इंटरवल, कह रहा है एफ एक्स इज सेट टू बी डेरिवेबल, ठीक है, एफ एक्स इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल या फिर डेरिवेबल ओवर एन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी इफ इट इज डेरिवेबल एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल। मतलब क्या करना है हमको, कुछ नहीं करना है, छोटे जो ओपन इंटरवल रखा है ए और बी, इसके अंदर जितने भी पॉइंट आए होंगे, इसके अंदर जितने भी पॉइंट, अगर मान कह दूं ए और बी की जगह मान लो क्या लिखा है 2,6 लिखा हुआ है, तो इसके अंदर जितने पॉइंट है, मान लो आगे पॉइंट क्या 3, 4, 5, इन सब पर क्या होना चाहिए, फंक्शन कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना ही चाहिए। तभी भी जाके मैं क्या कहूंगा कि इस ओपन इंटरवल में ये कैसा है, डिफरेंशिएबल है, बस सिंपल सा। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ये जो इतना बड़ा बवाल लिखा है इसका सिंपल सा जो समरी यही है कि अपने पास कोई इंटरवल है ओपन 2,6 मान लो, तो उसके अंदर जितने भी पॉइंट होंगे उन सब पर फंक्शन को कैसा होना पड़ेगा, डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा, ठीक है। फॉर व्हाट, फॉर बीइंग डिफरेंशिएबल इन दैट पर्टिकुलर ओपन इंटरवल, ठीक है। उस ओपन इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे उन सब में क्या होना चाहिए, फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना ही पड़ेगा, तभी कह सकता हूं मैं कि वो फंक्शन उस पर्टिकुलर ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं क्या कहता है। अब यहां मैंने बात किया क्लोज इंटरवल के लिए, ओपन के लिए बात हो गई थी, अब क्लोज के लिए क्या कहता है कि 2 पॉइंट हम पढ़ते हैं। पहला क्या है, डेरिवेटिव एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन ए कॉमा बी, ठीक है। जब मैं क्लोज के बारे में बात करूंगा, देखो क्या करना है, देखो 2 चीज ध्यान देना है। जब हमने ओपन के लिए बात की थी तो मैंने क्या बोला था कि ए और बी के बीच में बात किया था, क्या किया था, ए और बी के बीच में बात किया था, ए और बी में बात नहीं किया था जब मैंने ओपन की बात की थी। बट जैसे मैं क्लोज के बारे में बात करूंगा तो मैंने क्या बोला, डेरिवेटिव एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन ए कॉमा बी। अब मैं यहाँ पे ए भी चेक कर लूंगा, ए मीन्स ए प्लस चेक कर लूंगा, नॉट ए, क्या लिखा हुआ है, डेरिवेटिव एट एंड पॉइंट्स एफ ऑफ क्या है, ए प्लस एंड बी माइनस, ए प्लस भी चेक कर लूंगा, बी माइनस बी। मतलब अगर समझा चाहो तो कोई ऐसा ग्राफ मान लो है, ऐसा कुछ है, यहाँ पे कहीं सॉरी यहाँ पे क्या था, एक्स और वाई था ये, ठीक है, यहाँ पे कहीं ए पॉइंट था कहीं बी पॉइंट था, तो मैं क्या करूंगा, ए प्लस, ये ए था ये बी था, ए प्लस भी चेक कर लूंगा थोड़ा सा, और बी को माइनस भी चेक कर लूंगा, ये डेरिवेबल है कि नहीं है, ठीक है। अगर ए कॉमा बी के बारे में बात करूंगा तो ऐसा कह रहा है कि मतलब ए के इधर और बी के इधर चेक कर लूंगा। जबकि ओपन वाले में क्या था, ए और बी को मैं छूने नहीं था, ए के बाद चेक कर रहा था पूरा, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें अपने को दिमाग में ध्यान रखनी, जितना क्वेश्चन करोगे चीजें और भी ज्यादा यहाँ पे क्लियर होंगी। तो ये 2 पॉइंट अपने ध्यान रखना है, ओपन और क्लोज में क्या करना होता है क्या नहीं, ठीक। आगे बढ़े फिर, आई थिंक समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया था कोई चीज टॉपिक समझ में, एक बार क्या करना, मैं 12 बोलता हूँ कमेंट, ठीक, कमेंट भी नहीं हो पा रहा है तो मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल पर्टिकुलर एक टैग कर दो, सर ऐसा ऐसा जो टॉपिक था ये समझ में नहीं आया, तो मैं इस टॉपिक का अलग से 5 से 10 मिनट 15 मिनट जितने मिनट का वीडियो होगा वहां पर आ दूंगा और उसको और क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि नहीं आया तो नहीं आया, छोड़ दिया, ठीक है, कहीं और लिखेंगे, क्या होगा, ऐसा नहीं करना है अपने को, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ थ्योरम की बात करते हैं। थ्योरम मीन्स की सिंपल सा बोल सकते हैं कुछ रिजल्ट मान लो, ठीक है। जैसे हमने कंटिन्यूटी में पढ़ा था कि 2 फंक्शन है, कोई कंटिन्यूअस है अगला कंटिन्यूअस नहीं है, तो रिजल्ट क्या होगा, प्लस कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, वही चीज है। तो थोड़ा सा मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, छोटा सा चार्ट टाइप का। थ्योरम ऑफ डेरिवेटिव लिख लो या फिर रिजल्ट लिख लेना, जो भी है। क्या है, एफ ऑफ एक्स अपने पास दे रखा है, कुछ अपने पास कुछ जी ऑफ एक्स दे रखा है अपने पास, ठीक है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स अपने को, और क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस या माइनस जी ऑफ एक्स है, ठीक है। लास्ट वन क्या है, डिवाइड और मल्टीप्लाई, मीन्स क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है, और ठीक है। अब क्या होगा, अगर पहला फंक्शन क्या है, मान लो मैंने क्या बोला, एफ एक्स कैसा है, डिफरेंशिएबल है, और जी एक्स भी डिफरेंशिएबल है, तो इसका अगर मैं सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन करूंगा तो भी डिफरेंशिएबल मिलेगा मुझे, ये भी, या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं तब भी क्या होगा, वो डिफरेंशिएबल ही मिलेगा, ठीक है। और अगर क्या होगा, ये वाला फंक्शन मान लो डिफरेंशिएबल है और ये कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल है, एनडी वजह से नॉन डिफरेंशिएबल की बात कर रहा हूं,
तो ये कल का जो इसका रिजल्ट होगा ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल मिलेगा। ठीक है, एंड लास्ट में क्या होगा, ये मे बी डिफरेंशिएबल हो सकता है, मे बी डिफरेंशिएबल हो सकता है। ये कौन सा, एफ एक्स इंटू जी एक्स और एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, ये क्या हो सकता है, मे बी डिफरेंशिएबल हो सकता है। सेम ऐसे मैं करता हूं क्या, अगर ये दोनों क्या हो जाएगा, एनडी, एनडी मीन्स नॉन डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। तो ये क्या हो सकता है, ये मे बी डिफरेंशिएबल हो सकता है, मे बी डिफरेंशिएबल हो सकता है ये चीज। और लास्ट वाला भी क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे ये भी क्या हो सकता है, मे बी डिफरेंशिएबल हो सकता है। ठीक है, ये तो रिजल्ट है अपने पास। ठीक है, सब आपको समझ में आना है और इसको याद भी दिमाग में बैठा रहना है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये 2001 में रखा हुआ था जेई में, 2001 में जेई का क्वेश्चन था ये। ठीक है, कह रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। चार ऑप्शन अपने पास, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ओके, तो देखो स्टार्ट करते हैं, पहले देखते छोटे छोटे, देखो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अपने को। अगर मैं पहला एग्जाम्पल उठाऊं जरा, ए नंबर वाला, सॉरी ऑप्शन, कह रहा है कि cos x, अब देखो cos mod x लिखा हुआ है, cos mod x मतलब क्या हुआ कि या तो cos प्लस का x होगा या तो cos माइनस x होगा, पर दोनों ही कंडीशन में मुझे क्या पता है कि cos माइनस भी x और cos प्लस x पर ऑलवेज क्या होता है, cos x होता है। अगर मैं क्या कह दूं cos x इक्वल टू cos x होता ही, तो पता ही ऑब्वियसली होता है, तो cos x माइनस x इक्वल टू भी cos x ही होता है, ये चीज तो पता है। तो इट मीन्स अगर मॉड वाला ओपन होगा तो ऑब्वियस बात है, प्लस माइनस कुछ भी है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मुझे पॉजिटिव ही मिलेगा cos x। ठीक है, चलो डन हो गया। और अब बाजू में क्या लिखा हुआ बगल में, मॉड का ये। अब देखो ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है, ये कैसा है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है। और इसके पहले जो चार्ट बनाया था, चार्ट में क्या था, डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल क्या था, नॉन डिफरेंशिएबल था। तो मतलब पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, हो ही नहीं सकता, तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। और सेकंड वाले में क्या है, बस यहाँ माइनस है बी वाला, मतलब ये भी क्या होगा, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा, प्लस भी हो गया और यहाँ माइनस भी कर दूं तब भी सेम ही चीज आएगी, मतलब दो ऑप्शन तो निकल ही गया अपने पास से। ठीक है, अब सी ऑप्शन देखते हैं, तो वो सी ऑप्शन को थोड़ा सा, अच्छा इसको मैं हटा देता हूँ, जो ए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन कह रहा है कि साइन मॉड एक्स प्लस क्या है, मॉड एक्स। देखो इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। अगर मैं इसको ओपन कर दूं, इस फंक्शन को, अगर इसको मान लो एक फंक्शन है, इसको ओपन कर दूं अगर मैं, एफ एक्स इक्वल टू दो चीजों में, पहला चीज क्या होगा, साइन एक्स प्लस एक्स आई होगी वैल्यू कब, जब एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और माइनस साइन एक्स माइनस एक्स आया होगा आंसर, जब क्या हुआ होगा, एक्स इज लेस देन 0 होगा। ये दो चीज समझ आ गई होंगी यहाँ पे। ठीक है, अब जब डिफरेंशिएट किया होगा इसको, तो मैंने क्या किया होगा, एफ डैश, जब मैंने यहाँ पे एफ डैश एक्स की बात की होगी, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, इसका क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, कब, जब एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और माइनस साइन एक्स क्या होगा, माइनस का कॉस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का 1, कब, जब एक्स इज लेस देन 0। ये समझ में आ गया मुझे। अब बात हो रही है एक्स इक्वल टू 0 पे, तो एक्स इक्वल टू 0 बात हो रही है, तो देखो जरा cos 0 रखेंगे यहाँ पे, ध्यान देना, cos 0 होगा, ठीक है, 0 से ज्यादा, मतलब मैं यहाँ पे आर एच टी की बात हो जाएगी, है ना, 0 से इधर 0 से इधर, तो cos 0 से ज्यादा क्या है, cos 0 क्या हो गया, cos 0 तो 1 होता है, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 आ गया। और जब इससे बात करेंगे, मतलब एल एच टी की बात कर लेंगे, क्या होगा, cos 0 मतलब 1, मतलब -1 -1, मतलब आंसर क्या आएगा, -2। तो देखो एल एच डी और आर एच डी क्या यहाँ पे इक्वल ही नहीं है, एलसीडी और एलडी क्या है, इक्वल ही नहीं, एक का 2 आ रहा है आंसर का, सॉरी एक का 2 आ रहा है, का -2 आ रहा है। ठीक है, तो क्या है, जब ऐसा कुछ आ रहा है, इट मींस ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है। एक लास्ट ऑप्शन बचा अपना डी, तो वो हमारा क्या होगा, वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। उसको भी अगर सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे, इसी तरह से, इससे हमने ये अलग किया हुआ है। ठीक है, तो इससे हमने क्या आइडिया लगा लिया फटाफट कि स्टार्टिंग वाले मुझे तीनों क्या होंगे, नॉट डिफरेंशिएबल दिख गए, पर लास्ट वाला इसलिए क्या होगा, मैंने बता दिया कि वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 पे, और करना होगा जैसे ये वाला मैंने सॉल्व किया है, ये सी वाला टर्म ऐसे सॉल्व करोगे तो अपना आंसर यहाँ पे अच्छे से क्लियरली दिख जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना सब लोग। ठीक है, समझ में आ गया होगा, काफी मतलब
अच्छा क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने क्या बोला, वो टेबल अगर मुझे याद है जैसे, तो वहां से चीजों को मैं यहाँ पे लाके ठीक कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ पे इसी तरह सा ही लिखा हुआ, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस स्मॉल कॉस एक्स। मैं इसको हटा देता हूँ, इसको आई थिंक नोट कर लिया होगा सबने। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव, ये अपना क्वेश्चन है, क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कॉस का एक्स प्लस मॉड में कॉस एक्स, और क्या था और देखना पड़ेगा जरा, इतना कुछ था, एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। क्या था, एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस वो ध्यान देना है इसमें, बाकी क्वेश्चन तो बहुत इजी है। देखो इसको सेम वैसे ही कर सकते हैं जैसे हमने किया हुआ था, मॉड कॉस एक्स को ओपन कर सकते हैं, एक बार नेगेटिव साथ खुलेगा, एक बार पॉजिटिव साथ खुलेगा, ठीक है। हाँ, तो जब ओपन किया होगा तो कैसा आया होगा, एक बार देख लेते हैं इसको, ये आया होगा cos x प्लस cos x आ गया होगा, ये फंक्शन में ओपन कर रहा हूं, ठीक है, ये है अपना एफ एक्स। कब आया होगा, जब x के लिए क्या आई होगी, ग्रेटर देन पाई बाई टू, पाई बाई टू है, सॉरी पाई बाई टू है, ठीक है, सॉरी लेस देन, सॉरी लेस देन छोटा हुआ, सॉरी मिस्टेक हो गया, छोटा पाई बाई टू। ये क्यों होगा मैं इसको समझाता हूँ, बाई ग्राफ समझाने की कोशिश करता हूँ इसको। और दूसरा क्या होगा, cos x माइनस cos x आ गया होगा, कब आया होगा, जब x क्या हुआ होगा, ग्रेटर देन पाई बाई टू हो गया होगा। देखो मुझे cos x का ग्राफ पता है, ये कुछ ऐसा गिरता है, ठीक है, फिर उठता है, फिर ये वन है, यहाँ पे कहीं पाई बाई टू होता है, ठीक है, ध्यान से देखना क्या मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, पाई बाई टू होता है। जब मैं क्या किया कि पाई बाई टू से थोड़ा कम की बात की, मैंने क्या बात की, पाई बाई टू से कम की, मतलब इधर की बात की, तो इधर बात की तो ग्राफ क्या दिख रहा है, कॉस को मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, इट मीन से पॉजिटिव निकला होगा, कॉस एक्स प्लस का आ गया ऐसे, इसीलिए, ठीक है। और जैसे ही क्या हुआ होगा, पाई बाई टू से क्या होगा, ग्राफ मैंने क्या बोला, पाई बाई टू से ज्यादा, जब ज्यादा की बात कर ली, एक्स क्या आ जाएगा ज्यादा, तो क्या होगा, ग्राफ नीचे डाउनवर्ड आ जाएगा, मतलब निगेटिव आ जाएगा नीचे साइड में, इसलिए यहाँ पे निगेटिव ओपन हो गया, बस इतना समझना है, ठीक है। एक बार फिर अगर बताना चाहूँ, जैसे ग्राफ हुआ, यहाँ पॉइंट पे मुझे पता है पॉइंट पाई बाई टू होता है, तो पाई बाई टू जैसे मैंने हल्का लेफ्ट दिखा, मतलब पाई बाई टू से छोटा देखा, तो क्या हुआ, ग्राफ का ऊपर है, ऊपर यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, पूरा पॉजिटिव साइड में है, ठीक है, तो इसलिए प्लस का कॉस एक्स ओपन हुआ। लेकिन जैसे हमने राइट हैंड पे देखा, पाई बाई टू के हल्का सा राइट में देखा, तो क्या हुआ, ग्राफ क्या डाउनवर्ड नीचे साइड में, और यहाँ क्या था, निगेटिव ग्राफ होता है, वो वैल्यू होती है, इसलिए कॉस क्या हुआ, निगेटिव मिल गया मुझे, तो कॉस प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ऐसा कुछ अपने को यहाँ पे मिल गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा जाहिर सी बात है। तो जरा मैं ग्राफ वाला इसी हटा लेता हूं यहाँ से। अब देखो अगर इसी में थोड़ा सा मैं ठीक कर दूं कि cos x प्लस cos x क्या हो गया, 2 cos x हो गया, क्या यही लिख लेता हूं सीधे सीधे, क्या हुआ, 2 cos x हो गया, और क्या हुआ, cos x माइनस sin x क्या, cos x माइनस cos x क्या हुआ, 0 हो गया। तो ऐसा कुछ मिल गया अपने को, 2 cos x और ये समथिंग जो 0 है यहाँ पे, डन। अब डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब क्या हुआ, अब सिंपल इसको एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं यहाँ से। तो जब एफ डैश एक्स निकाला होगा, मैं कुछ बड़ा बड़ा लिख दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, जब यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाला होगा मुझे मैंने, तो 2 cos x का cos x क्या साइन एक्स होगा, माइनस का 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या देगा, -2 साइन एक्स आ गया। कब आ गया, जब x क्या है, लेस देन पाई बाई टू है, और क्या हो जाएगा, दूसरा वाला तो 0 ही है शायद, हाँ 0 का तो 0 आ जाएगा, कब x क्या है, ग्रेटर देन पाई बाई टू है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आ गया। अब ये देखना है कि एफ डैश पाई बाई टू प्लस और पाई बाई टू माइनस क्या इक्वल आ रहा है क्या, मैंने क्या बोला, एफ डैश पाई बाई टू प्लस की बात करता हूं मैं, और एफ डैश पाई बाई टू माइनस की बात करता हूं मैं, तो पाई बाई टू प्लस है, पाई बाई टू से ज्यादा, तो आंसर कितना आ रहा है, पाई बाई टू से ज्यादा में देखोगे तो आंसर वहां पे मुझे -2 दिख रहा है, सॉरी 0 दिख रहा है, पाई बाई टू से ज्यादा, पाई बाई टू से ज्यादा में तो वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, और पाई बाई टू से क्या कम में कितना आ रही है, -2 आ जाएगी, क्यों, क्योंकि पाई बाई टू रखोगे साइन पाई बाई टू कितना होता है, 1 होता है, तो आंसर -2 आ जाएगा। तो ये मुझे क्या दे रहा है, इक्वल दिख ही नहीं रहा है, आरएचडी एलएचडी के इक्वल नहीं दिख रहा है, इट मीन जो फंक्शन होगा ये डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल आंसर लिख देंगे इसका हम,
ठीक है, या नॉट डिफाइंड लिख देंगे क्योंकि डेरिवेटिव का हम यहां से फाइंड आउट कर ही नहीं पाएंगे, आएगा ही नहीं, क्योंकि एलएचटी आरएचडी दोनों क्या हुआ, इक्वल नहीं है। ओके ठीक है, तो ये वाली क्लास को हम यहाँ थोड़ा फिनिश करते हैं, ठीक है, खत्म करते हैं, फिर आगे हम अपना नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जितना भी चीजें हमने आज बात की उस सबको नोट डाउन कर लो, बढ़िया से नोट्स बना लो, क्वेश्चंस करते रहो जितना भी हमने बात किया है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।